नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्री बलदाव के जीवन की 20 रोचक जानकारियां। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को ही बलदाव कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे हलछठ भी कहते हैं। इस बार यह पर्व 28 अगस्त 2021 शनिवार को रहेगा। आओ जानते हैं बलदाव जी के संबंध में 20 रोचक जानकारियां। 1. पुराणों के भगवान शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया था। कंस इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहता था। तब भगवान श्रीहरि ने योगमाया को बुलाया और कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डालाओ। इस तरह बलराम जी ने वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, जो यशोदा मैया के यहाँ रहती थी। 2. देवकी के पेट से गर्भ को खींचकर निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डालने की इस क्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। 3. लोकरंजन करने के कारण बलराम जी राम कहलाए और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वे बलराम कहलाए। 4. वे अपने साथ हमेशा एक हल रखते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता था। 5. बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल है। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी उसे उठा उसका हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। 6. कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। 7. दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बूती का पुत्र साम्ब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। इसलिए एक दिन साम्ब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब ये बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर साम्ब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने साम्ब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए और बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। ये देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब साम्ब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। 8. बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सतयुग की महिला थी और लगभग कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री की सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों को विवाह हुआ। 9. रासलीला के समय वरुणदेव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियां को मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सब के समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। ये सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। 10. एक बार बलराम जी को अपने बल पर बड़ा घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन द्वारिका के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश करके वहां फल फूल खाते हुए बहुत उत्पात मचाते हैं। द्वारिका के सैनिक घबराकर बलराम जी के पास जाकर कहते हैं कि कोई वानर द्वारिका में घुसकर उत्पात मचा रहा है। फिर बलराम जी और हनुमान जी का युद्ध होता है, जिसमें बलराम जी पसीना पसीना होकर कहते हैं कि हे वानर, तू जरूर कोई मायावी वानर है, बता तेरी सच्चाई क्या है, अन्यथा मैं अपना हल निकालता हूँ। फिर बलराम जी कहते हैं तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपने हल का आह्वान करते हैं। ये देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि बचाइए प्रभु बचाइए, ये तो अपना हल निकाल रहे हैं। ये तो शेषनाग का अवतार हैं।
इनके हल से तो तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी के संग वहां तुरंत आ जाते हैं और बलराम जी को रोकते हैं, रुकिए दाऊ भैया। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये हनुमान जी हैं। ये सुनकर बलराम जी चकित होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। 11 बलराम जी के कौरव और पांडव दोनों से ही अच्छे संबंध थे, इसीलिए वे महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट था कि वे किसकी ओर से लड़ें। 12 महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। 13 बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने मिलकर कई युद्ध लड़े थे। कंस की मल्लशाला में श्री कृष्ण ने चाणूर का वध किया था तो बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया था। 14 बलराम जी ने अकेले भी कई युद्ध लड़े थे, जैसे वानर द्वीप तो उन्होंने पराजित किया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। 15 बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊजी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथयात्रा में इनका भी एक रथ होता है। ये गदा धारण करते हैं। 16 सुभद्रा बलराम जी की बहन थी, जो उनकी सगी बहन थी। 17 जगन्नाथ जी की त्रिमूर्ति में कृष्ण, सुभद्रा ता बलराम तीनों साथ विराजमान हैं। 18 बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। 19 श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का वध करके उसका मुकुट बलराम जी को उपहार स्वरूप दिया था। 20 मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।